देखिए, सत्ता पक्ष के लोग इस सवाल को मजबूती के साथ उठा रहे हैं। जो रांची से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और रक्षा राज्य मंत्री हैं केंद्र में, संजय सेठ, उन्होंने कल भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और सदन के बाहर आकर मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने इस मसले में जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पर सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है राहुल गांधी से कि वो झारखंड आएँ और झारखंड में आकर वो धरना प्रदर्शन करने का काम करें। तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर आक्रामक हैं कि अगर केंद्र में, दिल्ली में या फिर देश के अन्य हिस्सों में जहां कहीं पेपर लीक से संबंधित जो घटनाएं घटती हैं उसको विपक्ष उठाने का काम कर रहा है, तो भला झारखंड में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर विपक्ष क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहा है। और शायद यही वजह है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संजय सेठ जो रक्षा राज्य मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर यह अपील की है कि राहुल वहां आए और वहां आकर रांची में धरना प्रदर्शन करने का काम करें। चूंकि हमने देखा कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर छात्रों के सवाल पर धरना प्रदर्शन आयोजित किए गए और उस धरना प्रदर्शन के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जो इनकी मांगें थी वो मान ली गई, तो फिर झारखंड में जो घटना घटी है, जिस तरीके से जीपीएससी में लैप्सेस की बात सामने आ रही है, उसकी जांच कराने की मांग सीबीआई से की जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हों, अर्जुन मुंडा हों या फिर केंद्र में जो मंत्री हैं झारखंड से, वो सभी लोग इस मुद्दे को उठाकर विपक्ष पर हमलावर हैं। और आपने देखा कि राज्यसभा में जिस तरीके से किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने विपक्ष के रवैये पर बेहद नाराजगी जताई और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि संसद को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। क्योंकि राजेश, जिस तरह से विपक्ष जो है संसद में हंगामा खड़ा कर रहा है, कामकाज को बाधित करने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन छात्रों के वही मुद्दे झारखंड में भी हैं, दूसरे राज्यों में भी हैं, वहां जाकर अपना कंसर्न दिखाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया सहला कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं झारखंड से, वो इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो सकते हैं तो जिन राज्य सरकारों के खिलाफ आरोप लग रहे हैं उन राज्य सरकारों के खिलाफ विपक्ष के लोग क्यों नहीं आक्रामकता दिखा रहे हैं, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और बिल्कुल सवाल मौजूद है और मैंने आपको पहले ही कहा कि मौसम का मिजाज दिल्ली में जरूर बदला लेकिन विपक्ष का मिजाज नहीं बदला और भारी मूसलाधार बारिश के बावजूद भी यहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का काम किया, सदन के बाहर भी और सदन के भीतर जाकर उन्होंने खूब हंगामा खड़ा किया, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी है। अब देखना है कि दोपहर बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष का क्या कुछ रवैया सामने आता है। बहरहाल ये उम्मीद की जा रही है कि शोर शराबे के बीच ही सत्ता पक्ष के लोग विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर यह सत्ता पक्ष की कहीं ना कहीं लाचारी भी है कि विपक्ष चूंकि सहयोग नहीं कर रहा और ऐसी स्थिति में उन्हें विधेयक को पास कराना उनके लिए साफ साफ तौर पर मजबूरी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वो विधेयक है जो कि आज जो है पटल पर रखे जा रहे हैं और जो आगे जिन पर सरकार चाहेगी कि ये पास हो जाए। देखिए, आपने देखा कि कल भी जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने से संबंधित जो विधेयक था उस पर राज्यसभा में चर्चा हो पाई। चूंकि कांग्रेस के सदस्य जो हैं वो उत्तेजित होकर बाहर निकले गए, टीएमसी के सदस्य जो हैं वो वॉकआउट कर गए, ऐसे में सदन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक कुछ पल के लिए दिखाई पड़ा और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो सहयोगी दलें हैं उनके सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने से संबंधित जो विधेयक था उस पर उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की और देश की जनता का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की गई सत्ता पक्ष की तरफ से। लेकिन आज अगर देखें तो आज जो विनियोग विधेयक जिसका जिक्र आपने विस्तार से किया है अपने एंकर में कि इस विधेयक को निर्मला सीतारमण जो है वो लेकर आएंगी, पास कराने की कोशिश करेंगी और इसके अलावा भी कई अनेक जो छोटे छोटे विधेयक हैं उसको पारित कराने की कोशिश की जाएगी। जजों से संबंधित विधेयक बेहद महत्वपूर्ण विधेयक था, लोकसभा से पहले ही शोर शराबे के बीच पारित था, लेकिन कल राज्यसभा में उस पर चर्चा इसलिए हो पाई कि कांग्रेस और विपक्ष के जो लोग थे वो सदन से बाहर जा चुके थे, वॉकआउट कर गए थे और इसकी वजह से उस पर चर्चा हो पाई है। अगर आज भी सदन से वो वॉकआउट करते हैं तो चर्चा के बाद
सत्ता पक्ष पारित कराने की कोशिश करेगा। अगर सदन में वो मौजूद रहे, हंगामा खड़ा करने की कोशिश की गई तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष की मजबूरी होगी कि वो विधेयक को शोर शराबे के बीच ही पारित करा ले। हालांकि सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि तमाम विधेयकों पर सदन में सहमति के साथ विधेयक को पारित कराया जाए, ध्वनिमत से पारित कराया जाए और उस पर चर्चा हो, ताकि देश की जनता को ये पता चले कि किस विधेयक में क्या खूबी है, क्या खामी है। और विपक्ष के पास पहला एक अवसर भी होता है कि जब आप सदन में चर्चा में भाग लेते हो तो आपके पास एक मौका होता है सत्ता पक्ष को घेरने का, विधेयक की खूबियों और खामियों पर चर्चा करने का, विधेयक की खूबियों और खामियों को पर चर्चा करने का, साथ ही साथ अपने उसमें क्या विचार है वो भी रखने का, क्योंकि जनता देख रही है, जो जहां से आप चुनकर आए हैं वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं कि आपके उस पर क्या कुछ विचार है और आप उसमें क्या कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष इस तरह से देखा जाए तो नदारद नजर आ रहा है उसमें चर्चा के लिहाज से। लेकिन सत्ता पक्ष की कोशिश है, वो लगातार इसी बात की बात कर रहे हैं कि आप आइए, बात कीजिए, उस पर जो है चर्चा कीजिए। लेकिन चर्चा से कहीं ना कहीं विपक्ष भागता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम प्रोडक्टिविटी के लिहाज से देखें तो अब तक का जो मॉनसून सत्र रहा है, इसमें कितना कुछ काम होता हुआ नजर आया है? देखिए, शोर शराबे के बीच ही सहला हमने देखा कि अनेक विधेयकों को पारित कराने की कोशिश की गई है। कई विधेयक जो हैं वो पारित हो पाए हैं राज्यसभा से, कई लोकसभा से, कई दोनों सदनों से। तो उत्पादकता के लिहाज से अगर देखें तो कई विधेयकों को पारित कराने में कामयाबी जरूर हाथ लगी है, लेकिन सदन की कार्यवाही अगर उत्पादकता के लिहाज से देखें तो सदन की कार्यवाही बिल्कुल नहीं चल पाई है। और ये संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता है। तीसरा हफ्ता का एक दिन अब शेष रह गया है, कल शुक्रवार को। आज गुरुवार है, तीसरे हफ्ते के समाप्ति से पहले का ये आखिरी दिन है। और शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर बिल के नाम होता है, जिसमें निजी विधेयक पेश किए जाते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आज जो कुछ कामकाज हो पाएगा वो हो पाएगा। कल शुक्रवार के दिन तो कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ के बाद प्राइवेट मेंबर बिल लाए जाते हैं और पहला जो हिस्सा होता है वो प्रश्नकाल और शून्यकाल के नाम होता है। तो ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर शोर शराबे तीनों हफ्ते अगर देखें तो शोर शराबे की भेंट ही चढ़े हैं। लेकिन इस शोर शराबे के बीच ही सरकार के नाम कई विधेयक जरूर रहे हैं जिसको कि पारित कराने में कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें एंटी पेपर लीक विधेयक जो है ये बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है, जिसको सत्ता पक्ष ने बहुत मजबूती के साथ सदन से पारित कराया। और उसमें विपक्ष जो है वो शोर शराबे के बीच ही सही, लेकिन उन्होंने चर्चा में हिस्सा भी लिया है। तो देखने वाली बात होगी कि कल तीसरे हफ्ते का आखिरी दिन खत्म हो जाएगा और अब मात्र चंद दिन बचेंगे। अगले हफ्ते में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को जो है 13 अगस्त को सत्र जो है वो खत्म होने की संभावना जताई जा सकती है। राजेश, एक और सवाल छोटा सा कि कौन कौन से वो विधेयक हैं जिन्हें सरकार चाहेगी कि इसी मॉनसून सत्र में पारित करा लिया जाए? देखिए, सरकार की सबसे जो प्राथमिकता थी वो एंटी पेपर लीक विधेयक थी, सुप्रीम कोर्ट में जजों से संबंधित विधेयक थी, अनेक जो बैंक से संबंधित जो विधेयक थे संशोधन वो थे, और जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन जो विधेयक था उसको सरकार ने पारित कराने की कोशिश की और वो सदन से पारित भी हो गया। अब जो छोटे मोटे विधेयक बचे हुए हैं उसको सत्ता पक्ष जो है हर हाल में पारित कराना चाहेगी। और एक लगातार जो है वो गॉसिप का दौर संसद के गलियारे में ये तैर रही है कि जो डिलिमिटेशन विधेयक है उसको सत्ता पक्ष दोबारा लाना चाहती है। उसके लिए सत्र की अवधि को बढ़ाने की बातें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, लेकिन कोई पुष्ट जानकारी इस पर अभी हाथ नहीं लग पाई है। लेकिन सत्ता पक्ष की मंशा जरूर है कि विपक्ष के साथ कंसल्टेशन कर उस विधेयक को जो है वो लाया जाए। इसके लिए अगर सत्र की अवधि भी बढ़ानी पड़े तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक तौर पर कोई ना घोषणा हुई है, ना कोई जानकारी प्राप्त हो पाई है। बस एक ये चर्चाओं का बाजार जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि बाकी जो बचे हुए दिन हैं उन दिनों का पूरी तौर पर सदुपयोग किया जाए और विपक्ष को रजामंद कर लटके पड़े जो विधायी कार्य हैं उनको निपटाने की कोशिश की जाए। चलिए, उम्मीद तो यही रहेगी कि विधायी कामकाज जो है वो सुचारू रूप से जो है चले और ये और ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हुआ नजर आए मॉनसून सत्र। फिलहाल बहुत धन्यवाद राजेश, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों साझा करने